स्वामी श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मद पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति। श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन। अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह बनस जयंती जनक नरेंद्र नंदनी। भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया। जनक राज किशोरी वेदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणार बिंदों पर कोटि से नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि से प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्री राम कथा की पावन धारा नित्य प्रति जिस पर हम सब गोता लगाने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इस समय श्री रघुवर जी का पावन विवाह उत्सव महोत्सव पर बने हुए हैं। और बड़े धूमधाम के साथ माँ जानकी का विवाह रघुवर जी से संपन्न हो रहा है। वेद स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके सुंदर मंत्र उच्चारित कर रहे हैं। देवता अपना अपना स्वरूप प्रकट करके उस पूजन के भाग को प्राप्त कर रहे हैं। वेद रीति लोक रीति इस प्रकार सभी कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं गुरुओं के द्वारा। हम सब ने कल देखा किस प्रकार प्रभु श्री राघव जी और माँ जानकी की अनुपम शोभा का दर्शन करने के लिए नवमंडल से बड़े बड़े देवता दिवांगनाएं सब दर्शन कर रहे हैं प्रभु के इस विवाह महोत्सव का। अब श्री राघव जी सरकार माँ जानकी के मांग पर सिंदूर भर रहे हैं। बड़ा अद्भुत प्रसंग कि राम सिय सिर सेंदूर देहि। शोभा कही ना जाति विधि के ही। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। इसके बाद सब सखियां भगवान को लेकर के कोहबर में चली गईं। बैठे बरासन राम जानकी। मुदित मन दशरथ भयो। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने। सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहा पूछा राम। विबाहु भा सब ही कहा। के ही भांति बरनि सिरात रसना। एक यह मंगल महा। हाँ एक यह मंगल महा। इतना अद्भुत महाराज दशरथ ने जब देखा है राघव जी को दूल्हा और जानकी जी को दुल्हन बने हुए, ओहो इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि कहना ही क्या। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देख करके दशरथ जी बार बार पुलकित हो रहे हैं प्रेमाधिक्य के कारण।
14 भुवनों में यह उत्साह छा गया कि राघव जी का विवाह हो गया, राघव जी का विवाह हो गया। अरे जीव एक ही है और यह मंगल महान है, फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह कौन वर्णन कर सकता है? कौन इसकी विवाह की कथा को पूर्ण कर सकता है, संपूर्ण कर सकता है? अरे इसका कोई पारावार नहीं है, क्योंकि इस आनंद का वर्णन किया ही नहीं जा सकता वाणी के द्वारा। राम जी का विवाह हो गया, श्री जनक जी वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पा करके और भी जो भाई थे उनका भी विवाह वहीं करा दिया। मांडवी का भरत जी के साथ हो गया, जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला का लक्ष्मण जी के साथ हो गया, श्रुत कीर्ति का शत्रुघ्न के साथ हो गया। धर्मशास्त्र आज्ञा करता है कि सहोदर भाइयों का सहोदर बहनों के साथ विवाह ना हो तो ठीक है। तो यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न यह दोनों सहोदर भ्राता है, और मांडवी श्रुत कीर्ति यह दोनों सहोदर बहनें थी। इसी कारण से मांडवी का विवाह भरत जी के साथ हुआ और श्रुत कीर्ति का शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। अच्छा, सब में गुण भी बढ़िया बैठ रहे थे। भरत जी के 4 गुण, बल, शील, गुण और भक्ति। मांडवी में भी 4 गुण हैं, गुण, शील, सुख और शोभा। अतः यह दुल्हा दुल्हीन एक दूसरे वर और जो है अनुरूप है। लक्ष्मण जी हमारे कैसे हैं? यह तेज निधान है, और उर्मिला जो है यह भी सकल सुंदर शिरोमणि है। अतः इनकी भी जोड़ी बढ़िया है। इस प्रकार श्रुत कीर्ति और शत्रुघ्न जी, इनके भी श्रेष्ठ गुण आपस में मिल रहे हैं। और महाराज जनक ने इतना इनको दहेज रूप में इतना मणि, जो है धन, स्वर्ण, जवाहरात खूब महाराज ने दिया। कहते हैं कि पूरा भवन मणियों से भर गया था, इतना महाराज जनक जी ने दिया। लेकिन उदार महाराज दशरथ जैसे, दशरथ जी ने जिसको जो चाहिए था सब कुछ कह दिया, इसको जो जितना चाहे ले जाए, सब बंटवा दिया। और इसके बाद कलेवा हुआ महाराज, बारातियों को भोजन पवाया जाता है, सुंदर स्वादिष्ट पकवान, मिठाई, और सभी बाराती आए हैं जेवनार के लिए, यानी भोजन, कलेवा जिसको कहते हैं। अजेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष और नारी। तो एक बड़ी सुंदर रीति है कि ब्याह जब होता है तो वहां पर गाली मिलती है। जब बाराती लोग खाने बैठ जाते हैं तो गाली देते हैं, इसको जो है एक शगुन कहते हैं। लेकिन वो गाली भी प्रेम की होती है। यहाँ ये आज से नहीं है, पहले से है। राम जी के यहाँ भी महाराज मिल रही है गाली। यहाँ पर बाबा जी ने लिख दिया है कि जेवत देहि मधुर धुनि गाली। अच्छा, गाली भी, ये जो ऐसी गाली नहीं है, बोले इसके पहले उन्होंने विशेषण दिया है मधुर धुनि। अल्लाह नाम पुरुष और नारी। राजा जनक उनके भाई, उनके परिवार के पुरुषों का नाम लेकर उनके साथ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि रानियों का जोड़ा मिला करके जो है गा रहे हैं गीत महाराज, वहां के जनकपुर की जो नारियां हैं। और कहते हैं कि ये गालियां जो है तो ये व्यंग तुक होती थी, और ये अमृत के समान मानी जाती है। अयोध्यावासी महाराज बुरा नहीं मान रहे, मुस्कुरा रहे हैं और आनंदित होकर के और बढ़िया भोजन पा रहे हैं। अरे राम जी की बात सुनो सजनी, मंडप में भयो एक कौतुक भारी। जय मन बैठे जभी वर चार, सब नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। देखत राम को रूप अनूप, विमोह गई सब गावन हारी। अब भूल गई अवधेश को नाम, सो देन लगे मिथिलेश को गारी। अब
जनकपुर की नारियां जो है अटारियों में चढ़ चढ़ करके बारातियों को देखते हुए उनको गाली जो है मधुर मधुर गाली देने के लिए जैसे ही की, तैसे ही हमारे त्रिभुवन सुंदर श्री राघव लाल जी की तरफ दृष्टि गई। और जैसे ही देखत राम को रूप अनूप, विमोह गई सब गाव नहारी, अब भूल गई अवधेश को नाम, सो देन लगी मिथिलेश को गारी। वह भी मोहित तो हो गई और अवधपति दशरथ जी को गाली की जगह पर मिथिलेश को, जनक को ही गाली देने लगे। इस प्रकार कहते हैं कि बड़ा प्रेम के साथ सब हंसते हुए उन्होंने भोजन पाया महाराज। और एक एक दिन करके 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, पता ही नहीं चला समय का। दशरथ जी उठते हैं डेली, प्रतिदिन सुबह महाराज जनक जी से विदा मांगते हैं कि आज महाराज जाने दीजिए, लेकिन जनक जी रोक लेते हैं कि आज बस और महाराज, आज बस और। आज करते करते कई महीने अयोध्या धाम के जो बाराती थे जनकपुर पर ही रुके। अच्छा, बाराती भी उबे नहीं, क्यों? वहां इतनी खातिरदारी होती थी, इतना सम्मान होता था। व्यंजन भी बदल बदल के बनते थे, सब्जी महाराज बदल बदल के, रिपीट नहीं होती थी। इतना प्रेम, है ना। व्यंजन सब बढ़िया है, लेकिन प्रेम सबसे बड़ा है। और विशेष प्रेम मिथिला का प्रेम, है ना। आज भी हमारी कथा मिथिला में, है ना, एक दो कथा मिथिला में किए, तो वहां का प्रेम हमने देखा। तो फिर जो प्रेम पढ़ते हैं मिथिला वासियों के बारे में, तो वह हमको स्मरण हो आता है। आज भी महाराज ऐसी सेवा, ऐसा प्रेम, कहना ही क्या। तो अयोध्या वासी भी अयोध्या को भूल गए। अब महाराज दशरथ कई महीने जब हो गए, तब वह आए और आकर के विश्वामित्र जी के चरणों में सर झुका करके प्रणाम करते हैं कि महाराज, यह सब आपकी ही कृपा का फल प्रसाद है जो आज मुझे इतना सुख, इतना प्रेम प्राप्त हो रहा है। और एक दिन उठ करके महाराज दशरथ गए हैं जनक जी के पास। दीन उठी बिदा अवध पति मांगा, दीन उठी बिदा अवध पति मांगा, राखहि जनकु सहित अनुरागा, नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। मिथिला लोग के जो है तो वासियों की एक खासियत बाबा जी ने लिखा कि दिन प्रति साहस भांति पहुनाई। पहुनाई यानी खातिरदारी। खातिरदारी यहाँ पर बढ़ते क्रम में हो रही है, घटते क्रम में नहीं, है ना। कोई हमारे यहाँ पर 20 दिन रुक जाए महाराज, 2 4, बारात की बात छोड़िए, तो जो है घटते क्रम में शुरू हो जाता है उनका व्यवहार। लेकिन यहाँ मिथिला के वासियों में इसीलिए विशेष इनकी महिमा है। महाराज इनकी खातिरदारी बढ़ा रहे हैं बढ़ते क्रम में। जितने दिन बढ़ रहे हैं उतनी और ज्यादा सेवा शुश्रूषा हो रही है। तो अब ऐसे आनंद को छोड़ करके कौन जाना चाहेगा भाई। सभी अयोध्या वासी महाराज कहते हैं अयोध्या से ठीक तो यही है। अरे यहाँ बढ़िया बढ़िया भोजन और इतना सम्मान मिल रहा है, सब भूल गए बाराती। हजारों प्रकार से मेहमानबाजी हो रही है, नित्य उत्साह, नित्य नया आनंद है। बहुत दिन बीत गए और सभी बराती जनकपुर के वासियों के, जनक मिथिला नगरिया के जो हैं नर नारी हैं, उनके स्नेह से, उनके प्रेम से बंध गए। माता जानकी की सखियां प्रभु राघव जी के पास जाती हैं। जब उनको पता चला कि अब महाराज दशरथ विदा कराने के लिए तैयार हो गए हैं, तब उनके पास जाती हैं और निवेदन करती हैं। बड़ा सुंदर गीत है, भजन। उनका जो भाव है उसी को जो है एक भजन गीत के रूप में दर्शाया गया है। वह आती हैं और राम जी के पास आ करके
क्योंकि राम जी अब चारों भाई वहां के पाहुन हो गए, है ना, वहां के दामाद हैं, वहां के जो है मान है, तो आ करके मनाती हैं कि ए पहुना एही मिथिले में रहूना, ए पहुना एही मिथिले में रहूना, जौने सुखबा ससुरारी माँ, जौने सुखबा ससुरारी में तौने सुखवा काहुना, हे पहुना यही मिथिले में रहूना। कई प्रकार का महाराज वह यहाँ पर बात बतलाती हैं और कहती हैं कि हम कैसे आपकी सेवा करेंगे, किस लिए रोक रही हैं। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों रुक जाए? बोले रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहबाइब, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहबाइब, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब, झूठ कहत न बानी तनिको, झूठ कहत न बानी तनिको, मौका एगो देहू ना, हे पहुना एही मिथिले में रहू ना, हे पहुना एही मिथिले में रहू ना, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी, है, रोज बढ़िया नए नए व्यंजन और सोने की थाली में भोजन देंगे। अरे स्वाद भूख बढ़ी जाई सुने सारी सरहज की गारी, बार बार हम करब चिरौरी और कुछ हुले हुना, हे पहुना एही मिथिले में रहूना। कहती है कि महाराज रुक जाइए, सुंदर सोने की थाली पर जो है भोजन देंगे और बार बार चिरौरी करेंगे कि और थोड़ा सा पाइए, और थोड़ा सा पाइए। और कमला बिमला, ये गायों का नाम है कि बड़ा सुंदर दुग्ध, अमृत के समान जिनका दुग्ध है, कमला बिमला दूध मती में जिजरी खूब खिलाइब, सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाइब, अरे पवन देव से करब निहोरा हौले हौले बाहुना, हे पहुना एही मिथिले में रहूना। इस प्रकार बड़ा जो है सभी माँ जानकी की सखियां आती हैं और राघव जी से निवेदन करती हैं, सारे अयोध्यावासी अपने अवध को भूल गए हैं, ऐसा जनकपुर वासियों का प्रेम, मिथिला छोड़ने का किसी का मन ही नहीं कर रहा। अब भला इतना प्रेम त्याग करके कौन जाना चाहेगा? अब लेकिन समय के हिसाब से सबको चलना पड़ता है सज्जनों। अब इसके बाद विश्वामित्र जी और सदानंद जी ने जाकर जनक जी को समझाया है कि अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव सुनी बेप्र सभासद राव। यद्यपि ऐसा प्रेम जब हो, प्रेम में बिछुड़न नहीं चाहता है मन, कोई दूर नहीं होना चाहता, लेकिन सब एक समय तक ही रहता है। दशरथ जी को विदाई की आज्ञा दीजिए महाराज। राजा जनक ने कहा अच्छी बात है। मंत्रियों को बुला करके कहा है कि भीतर समाचार पहुंचाया जाए कि अब बारात जाने वाली है, अब जो है पाहुन यहाँ से जाएंगे। महाराज जनक ने आते समय जहां जहां पर भोजन रुकने की व्यवस्था कराई थी, जाने के लिए भी बहुत सी सामग्रियां भिजवा दी महाराज, खूब सब जगह उनकी खातिरदारी के लिए व्यवस्था करवा दी। इधर महाराज जैसे ही माताओं को समाचार मिला
कि अब जो है विदा की घड़ी आ गई। अरे महाराज, बेटियों को विदा करने का सोच करके अभी तक विवाह का जो एक आनंद होता है, एक उत्साह होता है, उसका महाराज कहना ही क्या। लेकिन जब विवाह के बाद उस बेटी की विदाई होती है, वो विदाई वाला जो पल होता है, वह करुण से, वह भाव से, भावुकता से भरा हुआ होता है। विशेषकर जो जन्म देने वाली माताएं हैं, जिस घर में, जिस आंगन में खेल करके वह बच्ची जो है पढ़ती है, बढ़ती है, और जो है वहाँ तरह तरह के जो है घर पर अपने सुंदर खेलों को खेलती है, पूरा जहां पर बचपन बीतता है, उस आंगन को छोड़ करके जब जाती है, जो उसका बिछोह होता है उस आंगन से, उस घर से, उस देहली से, उस वह बड़ा करुणा से भरा होता है। माताओं ने जैसे ही सुना कि अब बारात जाएगी, बेटियों को विदा करना पड़ेगा, ऐसा रोई है महाराज। माताएं अपनी पुत्रियों से, बेटियों को गोद में बिठा करके उनसे लिपट लिपट करके रो रही हैं, और जानती हैं कि अब भेजना पड़ेगा, तो बड़ी सुंदर शिक्षा दे रही हैं, समझा रही हैं कि हे बेटियों, प्रत्येक माता को अपने बच्ची को, अपने बेटी को यही उपदेश देना चाहिए। यहाँ पर सभी माताएं अपने बेटियों को समझा रही हैं, राजकुमारियों को बार बार गोद में लेकर के, कि बेटी, सास और सौतेली सासों में बिल्कुल भी भेदभाव मत करना। जेठानी देवरानी के साथ भले ही तुम आपस में सब बहने हो, लेकिन वहां पर जो जेठानी देवरानी का संबंध है, उन सब संबंधों को विधि पूर्वक निभाना, कि कोई यह ना कहे कि तुम्हारी माँ ने तुमको क्या सिखा करके भेजा है। अरे सासु ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखी आयसु अनुसर हो, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी, बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, कहाई बिरंची रची कत नारी। बार बार उपदेश भी देती जाती हैं, समझाती हैं, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति के मन की बात जान करके उस कार्य को पहले ही कर देना, नारी धर्म की शिक्षा दे रही हैं, और बार बार पुत्रियों से भेंट करती हैं, गले लगाती हैं, और यही विधाता से कहती हैं कि कहाँ ही बिरंची रची कत नारी। हे विधाता, तुमने नारी को कैसे बनाया है कि जिस आंगन पर जन्म लेती है, जहां पर खेल कूद करके बड़ी होती है, एक दिन उसी आंगन, उसी घर को छोड़ना पड़ता है, उन माता पिता से दूर जाना पड़ता है। ये बड़ा भावुकता और करुणा से भरा हुआ प्रसंग है सज्जनों, और समय हो चुका है आज यहीं तक। कल हम देखेंगे, सुनेंगे इसके आगे का प्रसंग, कि किस प्रकार विदा का वह क्षण, विदाई का वह क्षण, सारे जनकपुर वाले व्याकुल हो जाते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से सब लोग चौपाई सुना देंगे हमको, उसके बाद फिर हम जाए। इंदु पराशर जी हैं, रजनीश जी हैं, नीरज शर्मा जी हैं। हाँ, रजनीश जी, इंदु पराशर जी, और